हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो हमारी है इंसेंटिव के बारे में, जो हमें पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी के ऊपर मिलता है। इंसेंटिव मतलब कमीशन जो हमें मिलता है। अगर आप इंसेंटिव का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो कमीशन जो मिलता है हमें उनके ऊपर, तो ये सभी जीडीएस पे भी यही अप्लाई होता है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के ऊपर भी यही अप्लाई होता है, और जो बाकी अदर एजेंट है जो पब्लिक से एजेंट बने हुए हैं उनके ऊपर भी यही अप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए। तो पीएलआई जो है, पीएलआई का इंसेंटिव है नॉन एंटिसिपेटेड पॉलिसी के ऊपर। एक एंटिसिपेटेड पॉलिसी होती है, अगर आपको पता होगा, जिसमें 20 साल और 15 साल का टर्म होता है, और उनमें बेनिफिट जो सर्वाइवल बेनिफिट वो मिलता है वो बीच बीच में मिलता है 20-20% के हिसाब से। 6, 9, 12 और 8, 12, 16 शायद इसी तरीके से मिलता है। तो उसको छोड़ के बाकी सभी पॉलिसी पे ये प्रीमियम ये कमीशन का जो है पैरामीटर अप्लाई होता है। तो अगर कोई पॉलिसी आप 15 साल से कम की खोल रहे हो, 15 साल से कम की कोई पॉलिसी खोल रहे हो, तो उस पर 4% का कमीशन आपको मिलेगा पहले साल के लिए। मान लो पहले साल का जो प्रीमियम है कस्टमर का वो है आपका 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हो गया प्रीमियम, पहले साल में उसने जमा किया, तो उसका 4% आपको 400 रुपये कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी वैसे ही अगर आपकी पॉलिसी जो आपने खोली है वो 15 साल से ज़्यादा की है और 25 साल से कम की है, तो उस पर आपको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 10% कमीशन मिलेगा। मान लो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 10,000 रुपये था, तो 1,000 रुपये उस पर आपको प्रीमियम कमीशन मिलेगा, सॉरी। वैसे ही अगर पॉलिसी जो आपने की है वो 25 साल से ज़्यादा की है, तो उस केस में 20% जो है फर्स्ट ईयर का मिलेगा। तो 10,000 अगर प्रीमियम होगा तो 2,000 आपको मिल जाएगा। 1 लाख होगा तो 20,000 रुपये मिल जाएंगे आपको। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर ये था फर्स्ट ईयर का। अब इसके बाद का है, उसमें होता है 1%। 1%। ठीक है जी। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है, ख़राब है। तो 1% उसके बाद मिलता है हमको। 1 साल के बाद जो भी प्रीमियम जमा होता है तो उसका 1% मिलता रहता है हमको, जब तक वो मैच्योर नहीं होती है। और एंटिसिपेटेड के केस में क्या होता है, एंटिसिपेटेड के केस में जो 15 साल की होती है, 15 साल या 15 साल से कम, ये एक ही पॉलिसी, 2 ही पॉलिसी होती है, इसमें 15 और 20 का ही टर्म रखा गया है। तो जो 15 साल की है उसमें 5% का कमीशन फर्स्ट ईयर का, और जो 20 साल वाली है उसमें 7% कमीशन। मान लो इसमें भी एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये की तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपये, और दूसरा हो जाएगा 700 रुपये। ठीक है। इस हिसाब से फर्स्ट ईयर का हमें कमीशन मिलता है। वैसे ही रिन्यूअल के केस में, जब हम मान लो 1 साल पूरा हो गया, अब सेकेंड ईयर शुरू हो गया है पॉलिसी का, तो उस केस में क्या मिलेगा, रिन्यूअल के केस में क्या इंसेंटिव रहेगा। तो 1% जो भी रिन्यूअल प्रीमियम आपका, मान लो आपने 100 पॉलिसियाँ खोल दी, सभी का टोटल प्रीमियम मिला के 1 लाख रुपए आ रहा है या 20 लाख रुपए आ रहा है, जो जिस तरीके से आप खोलेंगे। तो मान लो 1 लाख रुपए अगर टोटल एक महीने में आपके द्वारा की गई पॉलिसीज का प्रीमियम आ रहा है, तो उसका 1%, 1 लाख का 1% हो गया हमारा 1,000 रुपये। हाँ, 1,000 रुपये आपको हर महीने इंसेंटिव मिलता रहेगा। वैसे ही आप मान लो 20 लाख रुपए की कर दी आपने, तो 20 लाख का क्या हो गया, 20,000 रुपये आपको आता रहेगा हर महीना। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं या जो डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या डायरेक्ट सेल एजेंट बोलते हैं जिनको, उनके पास, कि इस तरीके से अगर हम अपना चाहें तो एक बहुत ही अच्छा कमीशन हम हर महीने कमा सकते हैं। और डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है, जो हमारा एक डिवीजन बेस पे एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। उसको इस जो है एक्सक्लूड रखा गया है इस रिन्यूअल के इंसेंटिव से। उसको सिर्फ जो है
नए पॉलिसी आती हैं, जो प्रोक्योरमेंट होता है, नए पॉलिसी जो डायरेक्ट सेल एजेंट कमीशन लाते हैं, उसका 1% मिलता है उनको, बाकी उनको कोई कमीशन नहीं मिलता है। वैसे ही हमारा आरपीएलआई के केस में इसका सारा सिस्टम इकट्ठा है और सिंपल है थोड़ा सा पीएलआई के मुकाबले में, कि आरपीएलआई का जो भी किसी भी टाइप की पॉलिसी होगी तो उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है उसका 10% मिलता है, उसके बाद 2.5% मिलता है। तो अगर आप आरपीएलआई कर रहे हैं तो उसमें आप पर मंथ और भी ज़्यादा अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। ठीक है जी, मैं एक कैलकुलेशन वीडियो डालूंगा कि एक मान लो आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी करते हैं तो उसमें आप टोटल पूरा अगर वो चलती रहती है कंटिन्यूसली तो टोटल कमीशन उसमें आपको कितना मिलेगा। वैसे ही अगर आपकी पॉलिसी जो आपने खोली है वो 15 साल से ज़्यादा की है और 25 साल से कम की है तो उस पर आपको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 10% कमीशन मिलेगा। मान लो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 10,000 रुपये था तो 1,000 रुपये उस पर आपको प्रीमियम कमीशन मिलेगा, सॉरी। वैसे ही अगर पॉलिसी जो आपने की है वो 25 साल से ज़्यादा की है तो उस केस में 20% जो है फर्स्ट ईयर का मिलेगा। तो 10,000 अगर प्रीमियम होगा तो 2,000 आपको मिल जाएगा, 1 लाख होगा तो 20,000 रुपये मिल जाएंगे आपको। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये था फर्स्ट ईयर का। अब इसके बाद का है, उसमें होता है 1%। 1%, ठीक है जी। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है, ख़राब है, तो 1% उसके बाद मिलता है हमको। 1 साल के बाद जो भी प्रीमियम जमा होता है तो उसका 1% मिलता रहता है हमको जब तक वो मैच्योर नहीं होती है। और एंटिसिपेटेड के केस में क्या होता है, एंटिसिपेटेड के केस में जो 15 साल की होती है, 15 साल या 15 साल से कम, ये एक ही पॉलिसी, दो ही पॉलिसी होती है, इसमें 15 और 20 का ही टर्म रखा गया है। तो जो 15 साल की है उसमें 5% का कमीशन फर्स्ट ईयर का, और जो 20 साल वाली है उसमें 7% कमीशन। मान लो इसमें भी एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये की तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपये, और दूसरा हो जाएगा 700 रुपये। ठीक है, इस हिसाब से फर्स्ट ईयर का हमें कमीशन मिलता है। वैसे ही रिन्यूअल के केस में जब हम मान लो 1 साल पूरा हो गया, अब सेकेंड ईयर शुरू हो गया है पॉलिसी का, तो उस केस में क्या मिलेगा, रिन्यूअल के केस में क्या इंसेंटिव रहेगा। तो 1% जो भी रिन्यूअल प्रीमियम आपका, मान लो आपने 100 पॉलिसियाँ खोल दी, सभी का टोटल प्रीमियम मिला के 1 लाख रुपए आ रहा है या 20 लाख रुपए आ रहा है, जो जिस तरीके से आप खोलेंगे। तो मान लो 1 लाख रुपए अगर टोटल एक महीने में आपके द्वारा की गई पॉलिसीज का प्रीमियम आ रहा है तो उसका 1%, 1 लाख का 1% हो गया हमारा 1,000 रुपये। हाँ, 1,000 रुपये आपको हर महीने इंसेंटिव मिलता रहेगा। वैसे ही आप मान लो 20 लाख रुपए की कर दी आपने, तो 20 लाख का क्या हो गया, 20,000 रुपये आपको आता रहेगा हर महीना। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं या जो डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या डायरेक्ट सेल एजेंट बोलते हैं जिनको, उनके पास, कि इस तरीके से हम अगर हम अपना चाहें तो एक बहुत ही अच्छा कमीशन हम हर महीने कमा सकते हैं। और डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है, जो हमारा एक डिवीजन बेस पे एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। उसको इस जो है एक्सक्लूड रखा गया है इस रिन्यूअल के इंसेंटिव से। उसको सिर्फ जो है नए पॉलिसी आती हैं, जो प्रोक्योरमेंट होता है, नए पॉलिसी जो डायरेक्ट सेल एजेंट कमीशन लाते हैं, उसका 1% मिलता है उनको, बाकी उनको कोई कमीशन नहीं मिलता है। वैसे ही हमारा आरपीएलआई के केस में इसका सारा सिस्टम इकट्ठा है और सिंपल है थोड़ा सा पीएलआई के मुकाबले में, कि आरपीएलआई का जो भी किसी भी टाइप की पॉलिसी होगी तो उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है उसका 10% मिलता है, उसके बाद 2.5% मिलता है। तो अगर आप आरपीएलआई कर रहे हैं तो उसमें आप पर मंथ और भी ज़्यादा अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। ठीक है जी,
मैं एक कैलकुलेशन वीडियो डालूंगा कि एक मान लो आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी करते हैं तो उसमें आप टोटल पूरा अगर वो चलती रहती है कंटिन्यूसली तो टोटल कमीशन उसमें आपको कितना मिलेगा। वैसे ही अगर आपकी पॉलिसी जो आपने खोली है वो 15 साल से ज़्यादा की है और 25 साल से कम की है तो उस पे आपको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम का 10% कमीशन मिलेगा। मान लो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 10,000 रुपये था तो 1,000 रुपये उस पर आपको प्रीमियम कमीशन मिलेगा, सॉरी। वैसे ही अगर पॉलिसी जो आपने की है वो 25 साल से ज़्यादा की है तो उस केस में 20% जो है फर्स्ट ईयर का मिलेगा। तो 10,000 अगर प्रीमियम होगा तो 2,000 आपको मिल जाएगा, 1 लाख होगा तो 20,000 रुपये मिल जाएंगे आपको। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर ये था फर्स्ट ईयर का। अब इसके बाद का है उसमें होता है 1%, 1%, ठीक है जी। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है, ख़राब है, तो 1% उसके बाद मिलता है हमको। 1 साल के बाद जो भी प्रीमियम जमा होता है तो उसका 1% मिलता रहता है हमको जब तक वो मैच्योर नहीं होती है। और एंटिसिपेटेड के केस में क्या होता है, एंटिसिपेटेड के केस में जो 15 साल की होती है, 15 साल या 15 साल से कम, ये एक ही पॉलिसी, दो ही पॉलिसी होती है, इसमें 15 और 20 का ही टर्म रखा गया है। तो जो 15 साल की है उस